कि मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, और जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम पढ़ाई में व्यस्त रहना, तुम पढ़ाई में व्यस्त रहना। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हम पिछले वीडियो में वर्ग और वर्गमूल देखे थे, जिसमें हम वर्ग निकालना सीख लिए थे, किस प्रकार से हम वर्ग निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, और स्क्वायर को याद करने का तरीका भी हमने सीखा था। आज प्यारे बच्चों हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना, और वर्गमूल निकालने की हम विधियों को देखेंगे, और इसमें हम आपको एक मजेदार सा ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं पॉइंट पर, अपने वर्गमूल वाले पेज पे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वर्गमूल ध्यान देंगे। वर्गमूल, वर्गमूल आखिर हम कहेंगे किसको, वर्गमूल किसको कहेंगे? तो कहता है किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। यानी किसी संख्या का अगर वो वर्ग है, किसी संख्या का अगर वर्ग है तो वो एक क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी कि पूर्ण वर्ग, यानी उसको हम उस संख्या को अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो एक संख्या प्राप्त होगा जिसका वर्ग वो है, उसी को हम वर्गमूल कहेंगे। तो कहता है 16 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 4 आता है, क्योंकि 4 का वर्ग करने पर क्या आ जाता है, 16 प्राप्त होता है। तो रूट 16 इस प्रकार से हम वर्गमूल को दर्शाते हैं। इसके अंदर में 2 छिपा हुआ रहता है, जिसका वर्गमूल कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए ये रूट है, और रूट यहाँ पे 4 का स्क्वायर दिया गया है, और इसका मान कितना है, 4। किसी भी संख्या पे स्क्वायर और स्क्वायर के ऊपर रूट हो तो हम यहाँ से एक सिस्टम बना लेते हैं कि रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। कहता वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल, और वर्गमूल का संकेत चिन्ह प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये दिया गया है, या ऐसे करके इस प्रकार से केवल कर देते हैं, ये वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक है, आगे आ जाइए। वर्गमूल निकालने की विधियों की अगर बात किया जाए तो वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं, पहला गुणनखंड द्वारा और दूसरा भाग विधि द्वारा। पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि, और हम आपको तीसरा एक मेथड बताएंगे, आपको ट्रिक्स मेथड बताएंगे, ट्रिक से आपको कैसे आप वर्गमूल को निकालिएगा। सबसे पहले हम इन सारे चीजों को सीखेंगे, पहले गुणनखंड विधि और भाग विधि के द्वारा वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, कहता है गुणनखंड द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। कहता है कि इस विधि में दी हुई संख्या का रूढ़ गुणनखंड निकाला जाता है। रूढ़ का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर निकाला जाता है। यदि गुणनखंडों के पूरे पूरे जोड़े मिल जाते हैं, यानी कि पेयर बन जाता है, जोड़ा मिल जाता है, तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंडों के प्रत्येक जोड़ा में से एक एक लेकर उन्हें एक दूसरे से गुना कर लिया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, आइए प्यारे बच्चों हम 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम 36 का देखते हैं कि किस प्रकार से 36 का वर्गमूल क्या होगा। 36 का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 36 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहां से लगाएंगे 2 से 18 दूनी 36, 2 से 2 9 18, और 3 तिया यहां से हो जाएगा 9। तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, इस वर्गमूल के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इन सारे गुणनखंडों को हम लिख देंगे, और इसमें जोड़ा हम बनाएंगे। यदि ये जोड़ा बन जाता है, यदि ये जोड़ा प्यारे बच्चों बन जाता है, ये जोड़ा आपका लग जाता है, एक जोड़ा के बदले हम एक बाहर निकालेंगे, एक अंक हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। 2 है तो 1 2 बाहर, 2 3 है 1 3 बाहर, यानी 3 दूनी का क्या आ गया, 6, और ये 6 हमारा क्या हो गया, 36 का वर्गमूल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चल देख लेते हैं, इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। देखिए और हम वर्गमूल देख ले, चलिए देखते हैं हम कितना का ले लेते हैं, 1024 का बड़े का मान लेते हैं। 1024 का वर्गमूल निकालना है आपको, किसका निकालना है, 1024 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना, आ जाइए। तो 1024 का हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 1024 का
तो 2 से ये डिवाइड होगा। विभाज्यता का नियम आपको अगर पता है, इकाई स्थान पर अगर 0 2 4 6 8 होता है, वो 2 से कट जाता है। 2 से लगाएंगे 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4। फिर 2 से लगेगा 2 2 दूनी का 4, 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से लगेगा 2 6 12, 2 चौके 8। फिर यहाँ से लगेगा 2 से 32 दूनी का 64। फिर आपको 2 से डिवाइड हो जाएगा 16 दूनी का 32, 2 8 16, 2 चौका 8 और 2 दूनी का 4। प्यारे बच्चों, यहाँ से आप इसके गुणनखंडों की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। और इसके बाहर जो निकलेगा 2 के बदला 1 निकलेगा। फिर एक जोड़ा लगाएंगे, 1 बाहर निकलेगा। मतलब जोड़ा जितना बनेगा उतना बाहर आपको निकालते चले जाना है। यानी यहां से हमको 5 जोड़ा बना तो 5 को 2 बाहर निकल गया, और इसको मल्टीपल कर देंगे तो हमारा इसका क्या वर्गमूल निकल जाएगा। 2 दूनी का 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी का 32, और ये 32 आ गया। 224 का वर्गमूल कितना हो गया? 32 हो गया। यानी 32 का वर्ग 224 है, 224 का वर्गमूल 32 है। ठीक है, ये आपके अभाज्य गुणनखंड है। यहां से आप एक चीज और कर सकते हैं, जब आप रूट लगाए 2 हमने काउंट कर लिया कि 2 कितने हैं, 2 पे 2 10 है, 2 पे पावर 10 लिख देंगे, और इसके बाहर निकलेगा 2 पे पावर 5। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी का 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी का 32, और ये आपका 32 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आते हैं अब भाग विधि के द्वारा। चलिए भाग विधि देखते हैं। भाग द्वारा कहता है बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए भाग की विधि अपनाई जाती है। इसके लिए दाईं ओर से अंकों का जोड़ा बनाया जाता है। दाईं ओर से अंकों का क्या बनाया जाता है? जोड़ा बनाया जाता है। और तब नीचे की विधि से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। और आइए हम आपको नीचे की विधि बताते हैं कि नीचे की विधि क्या है। हम ले लेते हैं आपको एक छोटा सा, पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं 1024 का। अभी हमने देखा कि 1024 का जो वर्गमूल आया, 1024 का जो वर्गमूल आया वो आपका 32 आया। अब देखते हैं 224 का वर्गमूल आपको हम निकालकर सिखाते हैं कि 32 आता है कि नहीं आता, और कैसे आप बनाइएगा। तो 224 का आपको वर्गमूल निकालना है। आप 224 यहां लिख दिए, और इस प्रकार से आप 224 इस प्रकार से आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों हमने कहा कि राइट साइड से आपको जोड़ा अंक लगा देना। राइट साइड से अगर जोड़ा लगता है उसको लगाना, नहीं लगेगा उसको छोड़ देना है। उसके बाद जोड़ा अंक यहां पे 10 है। करना क्या है? जिस अंक से भाग लगाना है उसी अंक को उतना ही बार आपको पढ़ना है। जैसे अगर 1 से लगाएंगे तो 1 को 1 बार पढ़ना है, 1 होगा। 2 से लगाएंगे 2 को 2 बार पढ़ेंगे, 4 होगा। 3 से पढ़ेंगे 3 को 3 बार पढ़ेंगे, 9 होगा। 4 से लगाएंगे 4 को 4 बार पढ़ेंगे, 16 होगा। तो प्यारे बच्चों यहां हमको दिख रहा है कि अगर हम 3 से लगाते हैं तो 3 तिया हमारा हो जाएगा 9। यहां से 10 में से 9 घटेगा 1। यहां जितना आप भाग लगाइएगा यहां पे लिखिएगा और इसको ऐड कीजिएगा। यहां घटाइएगा, यहां ऐड कीजिएगा। अब जब भी यहां नोट करते हैं तो जोड़ा अंक नोट करते हैं। जब भी यहां पर लिखा जाता है तो पेयर में यानी कि जोड़े में लिखा जाता है। अब यहां से देखिए भाग लगाना है तो इकाई स्थान पर आपका 4 है, और इकाई स्थान पर 4 के लिए आपको पता है कि एक तो 2 के स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और एक 8 का वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पर 4 आता है। तो अगर आप 2 रखकर यहां चेक करते हैं तो 2 ही बार आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 62 दूनी का यहां से आ जाएगा आपका कितना? 124। तो ये आपका हो गया कैंसिल, नीचे आपका कट गया। यहां 2 बार लगाए तो 2 लिखेंगे, और यहां 4 यहां 6। आप देखेंगे कि यहां 32 है और यहां पे आपका 64 है। यहां का हमेशा यहां पे दुगना आएगा। ठीक है, आप स्टेप बनाते जाएंगे, यहां का हमेशा दुगना आएगा। और 224 का जो वर्गमूल था वो आपका 32 आ गया। यहां पर आपके वर्गमूल का मान आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल लेते हैं। आपका एग्जाम्पल लेते हैं 18,225 को। चलिए 18,225 का क्या वर्गमूल होगा हमें भी नहीं पता है, ज्ञात करते हैं। 18,225। फिर हम इसको बिल्कुल आसानी से ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आप कुछ ही सेकंड में आप इसको ज्ञात कर लीजिएगा। पहले हम इसको देख लेते हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिए। ठीक है, आपको बहुत ही मजेदार ट्रिक सिखाएंगे।
सबसे पहला काम हम करेंगे राइट साइड से इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ा लगा लेंगे। सिंगल बच गया तो एक को हम एक बार में लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो एक से एक हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जितना बार में लगाएंगे उतना आप ऐड कर लीजिएगा। सेकंड में जब भी हम लिखेंगे तो डबल डिजिट हम लिखेंगे, 82 हो गया। अब यहां से हम भाग लगाएंगे। अगर यहां पर हम एक लिखते हैं तो एक ही बार पढ़ना है, 21 कम 21। अगर हम यहां पर 2 लिखते हैं तो 2 बार पढ़ना है, 22 दूनी का 44। अभी भी देखिए कम आ रहा है, हम लगाते चलेंगे। 23 3 लिखेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 3 69। 4 लिखेंगे 24 हो जाएगा, 24 चौके 96। तो प्यारे बच्चों 24 चौ 96 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो हम लगाएंगे 23 तिया 69। यहां पर 3 लिख देंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा। इसको घटाइए, 12 में से 9 घटेगा 3 और 7 में से 6 घटेगा 1। प्यारे बच्चों अब यहां से 2 और 5 उतार देंगे, जब भी लिखेंगे जोड़ा अंक यहां पे नोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे 26 हो गया, यहां 1325 है। अब प्यारे बच्चों अगर ये पूर्ण वर्ग है, अगर आपको पूर्ण वर्गमूल अगर दिया हुआ है, पूर्ण वर्गमूल अगर आपको दिया हुआ है, अगर ये किसी भी अंक का पूर्ण वर्ग है, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि इकाई स्थान 5 है, इकाई अंक 5 है, तो आपको 5 के ही वर्ग करने पर मिलता है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं, 2 6 5। तो 5 और अगर हम लगाते हैं, चूंकि 5 लिखे तो 5 से लगाएंगे, 25 के 5 2, 6 25 32 32 के तो बाकी 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 1325 आपके 5 बार में ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल, 5 5 10 के 0 बाकी 1, 6 1 7 2। देखिए 135 दूनी का 270, यानी कि आपके यहां से मान आ गया 18225 का जो वर्गमूल आया वो आपके निकल करके आ गया कितना, 135। 135। क्या आपको समझ में आया? इसी प्रकार से हम कुछ और आपकी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आपको एग्जांपल ले लेते हैं, हम 961 ले लेते हैं। 961 का वर्गमूल क्या होगा? 961 लिखेंगे, राइट साइड से हम जोड़ांक लगाएंगे, इधर से हम 3 तिया 9, ये लग जाएगा, 3 और 3 6, आसानी से आपको पता है, 6 और 1 लिखेंगे। चलिए एक बार में यहां से लगा देंगे तो 61, ये कैंसिल और यहाँ 1, तो 61 दूनी का, ये आपका 31 दूनी का क्या आ गया, 62, ठीक है। तो यहां से जो है आपका यहां से क्या आ रहा है, दुगना आ रहा है, और ये जब तक दुगना, अगर दुगना आता है तो आपका वर्गमूल सही है, और दुगना नहीं आता तो वर्गमूल आपका क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहीं से आप चेक कर, हर एक स्टेप में देखिए, यहाँ पर 3 था तो यहाँ 6 आया, यहाँ 31 है तो यहाँ पे 62 है, हर एक स्टेप में आपका दुगना आते जाएगा, समझ गए। चलिए और भी अगर वर्गमूल अगर लेना चाहें, चलिए और अभी हम वर्गमूल ले लेते हैं। देखिए इसको हम साइड कर लेते हैं। चलिए और हम कितना का ले लें, चलिए हम ले लेते हैं कुछ बड़ा सा मान ले लेते हैं हम, है ना। हम आपको ले लेते हैं 9801 का, चलिए 9801 का ले लेते हैं। 9801 का, 9801 का आपको वर्गमूल निकालना है कि क्या होगा। आइए हम ज्ञात करते हैं 9801। सबसे पहला काम राइट साइड से जोड़ा लगाना। अब देखिए यहाँ पे 98 है, कितना से डिवाइड करिएगा, 10 दहें का 100 होता है, 9 9 81 होता है, 9 बार में लग जाएगा, 9 9 81, 9 9 81। यहाँ 9 लिख देंगे, 8 में से 1 घटेगा 7, 9 में से 8 घटेगा 1, ये 9 9 18 हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 1 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए आपका इकाई स्थान पर 1 है, चूंकि पूर्ण वर्ग है ये, हमने पूर्ण वर्गों का आपको जो है वो निकालने के लिए दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप इकाई स्थान पर 1 है, तो आपके 1 इकाई स्थान पर या तो 1 के वर्ग में आता है या तो 9 के वर्ग में आता है। और देखिए यहाँ पर अगर 1 रखिएगा तो 181 ही रह जाएगा, इसका मतलब आपको 9 बार में चेक करना है, तो 9 बार में आप पहले चेक कर लीजिए। 9 9 81 के 1 बाकी 8, 9 8 72 और 8 80 के 0 बाकी 8 और 9 8 17, यानी 1701। तो आपके कितने बार में आ जाएंगे, 9 बार में, 1701। ये आपका 9 9 18 के 8 बाकी 1 9 1, ये आपका कैंसिल हो गया। 99 दूनी का 198।
अब प्यारे बच्चों यहाँ से जो आपके ये मान आ रहे हैं, ये हम जो इकाई स्थान बता रहे हैं वो आपको फर्स्ट जब हम वर्ग बताए थे उसमें बताए थे किस किस अंक के इकाई स्थान पर क्या आता है। दो पॉसिबिलिटी हमेशा रहता है वर्ग में, प्रत्येक मान के लिए दो पॉसिबिलिटी रहता है, लेकिन 5 के लिए केवल एक पॉसिबिलिटी 5 ही रहता है। समझ गए? ये आपका भाग विधि है। क्या आपने समझा? अगर आप समझे हैं तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब हम आपको ट्रिक से बताते हैं, कुछ आपको हम इसमें ट्रिक बताते हैं जो कि आप उसके द्वारा बिल्कुल ही आसानी से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। और आइए हम इसी क्वेश्चन को, इन्हीं सारे क्वेश्चन को हम ट्रिक बताते हैं। देखिए, चलिए आइए इधर हम साइड में आ जाते हैं। आ जाइए प्यारे बच्चों, देखिए हम आपका यहाँ पर सबसे पहले हम 961 का ही ले लेते हैं, छोटा मान है 961 का ही ले लेते हैं। और आप लोग देखिएगा 961 का 961 का हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। और हम आपको सिखाने जा रहे हैं ट्रिक से। तो प्यारे बच्चों 961 का आप किसी का भी वर्गमूल जब भी निकालिए, आप क्या कीजिए, आगे से इकाई और दहाई अंक, दो अंक को आपको हटा लेना है। और दो अंक को हटाने के बाद आपको यहां पर देखना है कि यहां पर इकाई स्थान पर क्या है। इकाई स्थान पर आपका 1 है, तो आप बताएंगे कि 1 जो है वो किसके किसके वर्ग में आता है? या तो 1 के वर्ग में या तो 9 के वर्ग में। आप यहां पर लिखेंगे कि या तो 1 के वर्ग में 1 आता है या तो 9 के वर्ग में 1 आता है। जो बच जाता है शेष जो भी मान बचेंगे उसको आप साइड में यहां पर लिखिएगा 9 बच गया। अब प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, ये 9 जो है किन दो वर्गों के बीच में आता है? 9 किन दो वर्गों के बीच में आता है? तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। 9 जो है वो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के वर्ग के बीच में आता है। अब यहां से देखिए इसको आप लिखिएगा। अब आपको क्या करना है, इसको गुना कर देना, 3 गुना 4 कर देना है। ये आपका क्या आ गया? 12। 3 गुना 4 क्या आ गया? आपका आ गया 12। अब यहां पर क्या बात है वो समझिए। आपको हमेशा इन दोनों में लिखना कौन है? छोटा वाला मान को। हमेशा इन दोनों में क्या लिखना है? छोटा वाला मान को लिखना है। ठीक है, हमेशा क्या लिखना है? छोटा वाला मान को। ठीक है, उसके बाद 3 गुना 4 करने पर 12 आया। और ये जो मान बचा हुआ था ना, अगर इससे छोटा आए, अगर इससे क्या आए? छोटा आए, तो आपका जो आंसर होगा वो छोटा वाला हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा वाला, यानी कि 31 का जो वर्ग होगा वो 961 हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, अगर नहीं आया तो हम फिर से दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका ले लेते हैं हम 1024 का। ठीक है, चलिए हम 1024 का ले लेते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे साइड कर देते हैं, इन सबको हम छोटा कर लेते थोड़ा सा, है ना, तो जगह बच जाएगा। चलिए इधर कर लेते हैं साइड में, और इसको भी हम इधर साइड में ले आते हैं। चलिए 1024 का हम वर्ग निकालते हैं। 1024 का क्या कर रहे, क्या हम आपको बताया, सबसे पहला काम इन दोनों को हटा लेना है। देखना इकाई स्थान पर क्या 4 है। 4 किसके किसके दो वर्गों के बीच में आता है? तो 4 जो है वो 2 के वर्ग के बीच में आता है और 8 के वर्ग के बीच में आता है। 8 64 इकाई स्थान पर 4 आता है। ये 10 को आपको साइड में लेके आना है, इसको साइड में बगल में लेके चलना है। ठीक है, इस पर विचार विमर्श करेंगे, है ना। अब 10 जो है किन दो वर्गों के बीच में आता है? तो 3 के वर्ग के बीच में आता है और 4 के वर्ग के बीच में आता है। 3 3 9, 4 4 16, 9 और 16 के बीच में आता है। लिखना हमेशा छोटा वाला है, लिखना हमेशा छोटा वाला यहाँ पे है, इसके पीछे लगा देना छोटा वाला मान। अब इन दोनों में से मान कौन होगा उसको पकड़ने के लिए आपको क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 3 गुना 4 12। 12 से अगर ये छोटा है तो छोटा वाला मान लेंगे, और अगर आपका बड़ा आता है तो बड़का मान लेंगे, बराबर भी हो जाएगा तो बड़का मान लेंगे। तो आपका इसका आंसर हो गया कितना? 32। 1024 का मान कितना हो गया? 32। इसी प्रकार से 10 18,225 को हम निकाल के दिखाते हैं।
18,225। बहुत ही आसानी से हम इसको निकाल लेंगे। सबसे पहला काम 2 अंक हटा लेना है, 25 है तो इकाई स्थान पर आपका 5 है, तो 5 के लिए तो केवल प्यारे बच्चों आपका 5 ही होता है। 5 के लिए आपका क्या होता है, केवल 5 होता है ना। और आपको इधर हटा लेना 182 और 182 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, आपको ये यहां पर पता करना होगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो 12 का 144, 13 का 169 होता है और 14 का 196 होता है, यानी 13 के वर्ग और 14 के वर्ग के बीच में आता है। 13 के वर्ग और 14 के वर्ग के बीच में आता है। प्यारे बच्चों इसमें कुछ करना ही नहीं है, छोटा वाला मान तो हमेशा लगाते हैं, यानी आपका 135 और 135 अभी आंसर आया था। देखिए अभी आपका 135 आंसर आया था, है ना, तो 135 आ गया। 5 वाला हम तो करना ही नहीं, छोटा वाला मान आएगा और एक ही ऑप्शन तो एक ही ना है, तो आपका आंसर भी एक हो जाएगा। समझ में आया। इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चन आपको लेते हैं। और भी क्वेश्चन हम अगर हम आपको ले लें 9801, चलिए 9801 ले लेते हैं। 9801 सबसे पहले इन दो स्थान को हटा लेना है। एक बचा, एक जो है 1 के और 9 के इकाई स्थान पर आता है। 9 के वर्ग के इकाई स्थान पर 81, तो 1 आ गया। 1 का वर्ग तो 1 होता ही है। 98 को साइड हटा लीजिए, इधर साइड में ले आइए। 98 को साइड में ले चलिए। ये 9 के वर्ग और 10 के वर्ग के बीच में है, लिखना तो आपको 9 ही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 गुना 10 आपका हो जाएगा 90, और 90 से ये क्या आ गया, बड़ा। अगर बड़ा आता है तो बड़ा वाला आंसर 99 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए तो ये आपको इस प्रकार से हमने आपको भाग विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा और ट्रिक के द्वारा हमने वर्गमूल आपको सिखा दिया अच्छे प्रकार से। ठीक है। अब यार बच्चों कुछ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक आपको बताना, पूर्णांक कौन नहीं है। पूर्णांक कहते किसको हैं प्यारे बच्चों, तो पूर्णांक कहते हैं कि सभी ऋणात्मक, शून्य तथा सभी धनात्मक संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। सभी ऋणात्मक, शून्य तथा सभी धनात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका -16 + 0 माइनस का 16 आ जाएगा। 9 में से अगर -11 घटा 9 माइनस 11 तो आपका हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आपका माइनस का 45 हो जाएगा। और ये एक देखिए 37 में अगर 0 से भाग देते हैं तो ये आपका अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये तो आपका पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। ये अनडिफाइंड जो आपका पूर्णांक नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। कौन पूर्णांक नहीं है पूछा है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अर्थपूर्ण नहीं है। अर्थपूर्ण नहीं है, आपको अर्थपूर्ण बताना कौन नहीं है। प्यारे बच्चों देखिए 8 में अगर 2 से भाग देंगे तो इसका रिजल्ट 4 आएगा, अर्थ है इसमें। इसको 8 में अगर 3 से भाग देंगे तो 8/3 आएगा। 8 में अगर 16 से भाग देंगे 1/2 आ जाएगा। और अगर 8 में 0 से भाग देते हैं तो ये आपका अनडिफाइंड, अपरिभाषित आता है, यानी कि आपका राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा परिपूर्ण वर्ग है। अब प्यारे बच्चों यहां से मजा आएगा। कौन सा परिपूर्ण वर्ग है ये आपको बताना। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा परिपूर्ण वर्ग है। ठीक है। चलिए 11 कहता है, क्या 11 परिपूर्ण वर्ग है। छोटा छोटा अंक है। क्या 11 किसी संख्या का वर्ग है, नहीं है। 12 किसी संख्या का वर्ग है, नहीं है। 16 किसी संख्या का वर्ग है, तो हाँ 16 वर्ग है। किसका, तो 4 का, है ना। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, परिपूर्ण वर्ग चेक करने के लिए अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे और सभी का मान अगर जोड़ा में लग जाता है, सभी का मान यदि जोड़ा में लग जाता है तो उसको हम कहेंगे कि ये परिपूर्ण वर्ग है। छोटा मान है इसलिए हम इसको ऐसे ही आपको बता दिए। 11 का गुणनखंड निकालिएगा केवल 11 हो जाएगा। 12 का गुणनखंड निकालिएगा तो जोड़ा अंक नहीं बचेगा, इसमें केवल 3 बच जाएगा। 16 का निकालिएगा तो इसका जोड़ लग जाएगा, यानी कि 4 का वर्ग होता है 16, यानी कि 16 परिपूर्ण वर्ग है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग में कौन सम संख्या के वर्ग है। प्यारे बच्चों सम संख्या के वर्ग हमेशा सम संख्या ही आएगा। सम संख्या के वर्ग हमेशा सम संख्या ही आएगा। जैसे 2 का वर्ग 4,
4 का वर्ग 64, 8 का वर्ग हो जाएगा 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 10 का वर्ग 100, 12 का वर्ग 144। आप यहाँ पर देखेंगे तो सम संख्या का वर्ग जो है वो सम संख्या ही आ रहा है, और विषम संख्या का वर्ग 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 11 का वर्ग 121। विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या आ रहा है। तो यहाँ से आपने सीखा सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या आएगा और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या आएगा। तो कौन सम संख्या का वर्ग है? देखिए ये तो विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। ये देखिए 256 आपका सम संख्या है, और ये देखिए 6561 है, ये विषम संख्या है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 256। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिपूर्ण वर्ग है? प्यारे बच्चों, परिपूर्ण वर्ग की बात करता है, शून्य लगा हुआ है। सबसे पहले हम शून्य से आपको छांटने के लिए बताते हैं। यदि किसी भी संख्या के अंतिम में शून्यों की संख्या विषम हो तो वो कभी भी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर शून्य की संख्या विषम है तो कभी भी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, यदि किसी भी संख्या के अंतिम में यदि शून्यों की संख्या सम है तो ये जरूरी नहीं है कि वो परिपूर्ण वर्ग है। वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा कि उसके जो अंक हैं वो किसी संख्या का वर्ग होनी चाहिए। अगर वो वर्ग है और शून्य की संख्या सम है तो वो परिपूर्ण वर्ग होगा। देखिए यहाँ पे ये आपका यहाँ से ये देखिए यहाँ पर क्या है? 100 है, शून्य की संख्या जोड़ा में है, तो शून्य की संख्या जोड़ा में और 1 का वर्ग 1 होता है, मतलब ये परिपूर्ण वर्ग है। देखिए अंक जो है ये परिपूर्ण वर्ग है और शून्यों की संख्या जोड़ा में है। हमारा आंसर तो यही होगा, लेकिन और भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर शून्यों की संख्या 3 है, तो 3 वाला कभी भी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा, विषम संख्या है ना। यहाँ पर देखिए आपका 330, 550 शून्यों की संख्या सिंगल है, 1 है शून्यों की संख्या, कभी भी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। और यहाँ शून्यों की संख्या 2, 2, 4, 1, 5 है, तो कभी भी ये परिपूर्ण वर्ग नहीं होंगे। तो आप शून्यों की संख्या से ही छांट सकते हैं कि वो परिपूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से त्रिक पाइथागोरीय है? पाइथागोरीय त्रिक आपको पहचानने के लिए पाइथागोरस प्रमेय आपको कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो कर्ण की जो वर्ग होता है वो दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहां से आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, 1, 2, 3 है, यहाँ पे 3, 4, 5 है, 1, 1, 1 है, 2, 2, 3 है। आप पाइथागोरस त्रिक जो है आप याद रखेंगे कि 3, 4, 5 का पाइथागोरीय त्रिक होता है, पाइथागोरस त्रिक होता है। तो पाइथागोरीय त्रिक के लिए हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। ठीक है, चलिए हमने कैसे कह दिया कि 3, 4, 5 पाइथागोरीय त्रिक है, हमें याद था, आपको भी हम याद करवा देते हैं, समझा देते हैं। 3, 4, 5 पाइथागोरीय त्रिक है। आपको करना क्या है, इसमें से किसी को भी लेकर के, देखिए किसी को भी आप इसमें ले लीजिएगा पाइथागोरीय त्रिक चेक करने के लिए। तो सबसे पहला काम करना ना, बड़का को पकड़ना है। बड़का को क्या करना है? पकड़ना है। और आपको एक समकोण त्रिभुज की तरह आपको समझाते हैं। अगर आप एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज अगर आप बनाते हैं तो बड़का को मान लेना है क्या? कर्ण मान लेना है। और ये आप किसी को भी लंब और किसी को आधार मान लीजिए। और कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होनी चाहिए। यानी 5 का वर्ग इसके वर्ग और इसके वर्ग के योगफल के बराबर होता है, तो हम कहेंगे ये पाइथागोरस प्रमेय है। 25 बराबर 25 आ गया, मतलब हम कहेंगे कि पाइथागोरीय त्रिक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 5। ये सब पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरीय त्रिक में आपको एक चीज और समझाते हैं। यहाँ पे क्या आपको याद रखना है, 3, 4, 5 का पाइथागोरीय त्रिक है, 3, 4, 5 का। इसके जितने भी मल्टीपल में जाएंगे प्यारे बच्चों, इसके जितने भी मल्टीपल में जाएंगे वो भी आपका पाइथागोरीय त्रिक ही प्राप्त होगा। जैसे इसको अगर 2 गुना करते हैं, इसको अगर 2 गुना अगर करते हैं हम, 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8, 5 दूनी का 10, तो ये भी आपका एक पाइथागोरीय त्रिक ही बनेगा। इसी प्रकार से अगर इसको 3 गुना करते हैं, इसको अगर आप
3 गुना करते हैं तो ये भी आपका पाइथागोरस त्रिक बनेगा। 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। इसी प्रकार से आप इसको अगर 4 गुना कर दें तो भी पाइथागोरस त्रिक बनेगा। 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20। इस प्रकार से आपको पाइथागोरस त्रिक ही बनते चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या आपको पहचानना है। देखिए 12 किसी का वर्ग है, वर्ग कैसे पहचानेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। जोड़ा लग रहा है पूर्ण वर्ग हो जाएगा, जोड़ा नहीं लग रहा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हालांकि छोटा छोटा मान है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 7 7 49, ये आपका आंसर हो जाएगा। पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा? 49 है ना। बाकी तो आप चेक कर सकते हैं, आप समझदार हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 0.09 का वर्गमूल क्या होगा? देखिए 0.09 का वर्गमूल पूछ रहा है। 0.09 का वर्गमूल क्या होगा? प्यारे बच्चों यहां से ध्यान देंगे कि दशमलव हमेशा, दशमलव जो है अगर सम संख्या अगर 2 स्थान के बाद है तो उसके वर्गमूल में दशमलव 1 स्थान के बाद लगेगा। यानी कि अगर 4 स्थान के बाद है दशमलव 2 स्थान के बाद होगा। दशमलव अगर 6 स्थान के बाद है तो उसके वर्गमूल में 3 अंक के बाद होगा। और देखिए यहां पर 9 है, 9 का वर्गमूल होता है 3, 9 का वर्गमूल 3 और 2 स्थान के बाद दशमलव लगा हुआ तो यहां पर 1 स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 0.3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। फिर उसी प्रकार का सवाल है। 0.0004 का वर्गमूल प्राप्त करना है। दशमलव 4 अंक के बाद है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 स्थान के बाद दशमलव लगाएंगे, हमारा 1 स्थान प्राप्त हुआ, 1 स्थान 0 लगा देंगे, ये आपका हो गया 0.02 इसका वर्गमूल, यानी आपका राइट आंसर 0.02 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या कौन नहीं है? जिसका वर्गमूल, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता वो परिमेय संख्या नहीं होती है। देखिए 1 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, हमारा परिमेय संख्या ये है, ये परिमेय संख्या है। √3 नहीं निकलेगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। √4 इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, इसका 1 निकल जाएगा, इसका 2 बाहर निकल जाएगा, इसका 3 निकल जाएगा बाहर, ये क्या है? परिमेय संख्या है। और √3 परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 2.7/9 का वर्गमूल क्या होगा? 2.7/9 कह रहा है। 9 दूनी 18, 18 7 25, 25/9 का वर्गमूल निकाल दीजिए। 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3, 5/3 आंसर। कहाँ गया 5/3? ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में 0.2 का वर्ग क्या होगा? प्यारे बच्चों 0.2 का वर्ग बोल रहा है, इस बार वर्ग निकालना है तो 1 अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद हो जाएगा। 2 का स्क्वायर निकालिए 4 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। दशमलव 2 अंक लगाने के लिए हम क्या देंगे? एक 0 बैठा देंगे, तो 0.04 ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल से आसान सा प्रश्न है। ठीक है, तो मेधा छात्रवृत्ति के बच्चे आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए। यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में, इसी प्रकार के मजेदार प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप नहीं पढ़िएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा, आप एग्जाम में छोड़ के आइएगा। मैं आपको इस चैप्टर के बाद आपके जितने प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 24 तक, 2011 से लेकर 23-24 तक जो भी आपके प्रश्न इस वर्गमूल से पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को भी मैं करवाऊंगा इसके बाद। ठीक है, ये प्रश्न हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखिए और इसको पहले समझिए, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। 169 का वर्गमूल क्या होगा प्यारे बच्चों? तो 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। आप कैसे कीजिएगा? आप उसके अभाज्य गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि के द्वारा। चलिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं 169 का। 169 का आपको हम चलिए ट्रिक से बता देते हैं, है ना, ट्रिक से बता देते हैं। इससे 2 अंक हटा लेना है। 9 है, इकाई स्थान पर 9 किसके वर्ग में आता है? 3 के वर्ग में, 7 के वर्ग में। 1 को साइड लेके चल जाना है, 1 को क्या लेके जाना है? साइड में। 1 किसके वर्ग के बीच में आता है? 1 और 2 के वर्ग के बीच में आता है। 1 गुना 2 करेंगे, 2 हो जाएगा। लिखना छोटके है, ऐसे ये छोटा है तो छोटका वाला आंसर 13 हो गया, 13 का वर्गमूल। आप अभाज्य गुणनखंड या फिर गुणनखंड विधि से या फिर भाग विधि से, दोनों विधि से कर सकते हैं, जैसे आपको इच्छा हो। यहां देखिए रूट पर अगर स्क्वायर हो प्यार बच्चों ये कैंसिल हो जाता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। रूट पर स्क्वायर हो या स्क्वायर पर रूट हो, आपको कैंसिल
केवल वो अंक बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 0.3 का वर्ग क्या होगा? 0.3 का वर्ग दशमलव 1 अंक के बाद है, वर्ग करने पर 2 अंक के बाद हो जाएगा 0.09। ये देखिए आपका दिया गया है 0.09, उसके पहले 0 लगाते हैं ऐसे ही शोभा के लिए, है ना। 0.09, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 5625 का वर्गमूल क्या होगा प्यारे बच्चों? 5625, जिसके इकाई स्थान 5 है उसको आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे? देखिए आपको यहां से बताते हैं। इसका निकालना है तो क्या करिएगा, 25 तो आपको होगा ही, अब बस दहाई अंक को 1 बढ़ा के गुना कर दिए 1225, ये नहीं है। इसको क्या करिएगा, गुना करिए 1 बढ़ा के 5 चौका 20 25, ये भी नहीं है। यहां से आ जाइए 8 7 56 अब 25, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यहां करिएगा 7 6 42, 42 और 25, ये आपका आएगा 42 25, आपका आंसर ये आ गया, बिल्कुल आसानी से आ गया। अगर आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि लगा सकते हैं, है ना, या आप चाहें तो भाग विधि से बना सकते हैं। हम आपको इस प्रकार से बता दिए और आपको हम त्रिकोण बता देते हैं। त्रिकोण जरूरी है ना, 25 से है, इकाई स्थान 5 है ना, इकाई स्थान 5 है तो 5 तो केवल 5 के वर्ग में आएगा। 56 को साइड में ले चलो, है ना, इसको खोपचा में ले चलो। 56 का किस 3 2 वर्गों के बीच में होगा? तो 7 7 49 और 8 8 64, 7 और 8 के बीच में, 7 का वर्ग 8 का वर्ग। लिखना तो आपको छोट के ना है, एक में तो गुना करके चेक करने की जरूरत नहीं है। आपका क्या हो गया 75, देखिए तो यहाँ पर 75 था, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिएगा, 144 14400 का वर्गमूल क्या होगा? तो प्यार बच्चों 14400, देखिए बहुत ही आसान सा दिया है। आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना, देखिए 144 जोड़ा जीरो जो दिया हुआ जोड़ा में दिया हुआ है। 144 का जो वर्गमूल होगा वो 12 होगा और 2 जीरो के बदला 1 जीरो, वर्गमूल में क्या हो जाता है, जीरो संख्या आधा हो जाता है ना। अब आप गुणनखंड करने चलेंगे तो एग्जाम में तो हो गया, इस सब क्वेश्चन को अगर आप गुणनखंड करने चलिएगा तब तो एग्जाम में आप बना लिए। 144 का 12 होता है जीरो, ये आपका आंसर हो गया 120, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 0.36 का वर्गमूल क्या होगा? 0.36 प्यारे बच्चों 36 का वर्गमूल होता है 6, 2 अंक का दशमलव 1 अंक बाद लगा दो, 0.6 आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो वीडियो को एक बार जमकर लाइक कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको सारे चैप्टर इसके लेकर के आऊंगा, सारे मैथ के चैप्टर लेकर आऊंगा और जितने भी आपके जीके जीएस हैं, साइंस का भी और सोशल साइंस का भी, ये दोनों को आपको, ये भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। आपके 19 जनवरी को आपका एग्जाम है, 19 जनवरी तक हम आपके पूरे जो भी आपको उसमें कवर किया गया है साइंस को और जो भी सोशल साइंस को और मैथ को, सारे को मैं आपको करवा के खत्म कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलिए, 2.25 का वर्गमूल क्या होगा? 2.25 का वर्गमूल प्यारे बच्चों देखिएगा, हेलो हेलो, हाँ हेलो, अच्छा अभी वीडियो बना रहे, थोड़ी देर के बाद फिर 10 मिनट में करते हैं। चलिए 2.25 का वर्गमूल क्या होगा प्यारे बच्चों? आइए यहाँ पे देखते हैं, 2.25 का वर्गमूल अगर निकालना है तो आपको क्या कर देना है, देखिए दशमलव को गोली मारिए, दशमलव को गोली मारिए, है ना, गोली मार दीजिए 28 है। 225 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 15। 225 का वर्गमूल 15 और 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब कहिएगा सर आप कैसे जान गए 225 के वर्गमूल 15 होता है? 15 जो होता है वो 225 का वर्गमूल होता है, कैसे जान गए? अरे भाई तो इसको आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, चेक कर लो। आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड से आपको आएगा 15, 2 अंक का दशमलव है, 1 अंक का दशमलव लगा दीजिएगा। वो काम आप खुद कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड आप खुद करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड का जो काम है वो आप खुद करिएगा। 20 नंबर यहां पर देखेंगे, 4 अंक के बाद दशमलव है, 0.0009 का वर्गमूल प्यारे बच्चों क्या होगा? 9 के वर्गमूल 3 और 4 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, दशमलव लगा दो, 0.03, 0.03 क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 21, 20/√10 का मान दशमलव के शुद्ध 2 स्थानों तक क्या होगा? 20/√10 का, ठीक है। तो 20/√10 का मान आपको निकालना है,
क्या हो जाएगा, है ना, बड़ा समस्या है। अब देखिए 20/√10 है, 20/√10, ठीक है। आप क्या करिएगा, देखो पहले इसको ऐसे कर दो, 10 को आप लिख सकते हैं, 20 को आप लिख सकते हैं 2 × 10 /√10, ठीक है। और 2 × 10 को आप √10 × √10 लिखिएगा, अब /√10 है, √10 से √10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब √10 का जो वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों, हमको तो याद है, हम तो लिख ही देंगे, लेकिन आपको हम निकाल कर बताते हैं कि √10 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। चलिए आइए इधर 10 का वर्गमूल निकालना है ना। ये तो आपको पक्का, इतना तो कम से कम आपको अनुभव हो रहा हो कि 10 है तो 3 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल 9 होता है तो 3 से समथिंग कुछ ज्यादा होगा, है ना। आ जाइए जोड़ा लगाएंगे, 3 × 9, 3 × 9, यहां से 3 3 6 जोड़ेंगे, यहाँ पे घटा देंगे, दशमलव देंगे, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक लिखा जाता है, 2 जीरो उतारा जाता है। अब यहाँ पे एक बार में लगाएंगे 61, 2 बार में लगाएंगे तो 124 हो जाएगा, तो एक ही बार लगाते हैं, एक बार में 61 हो जाएगा, यहाँ से जोड़ दीजिएगा तब 62 है, और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 39, 39, 10 में से 9 घटेगा 1, 9 में से 6 घटेगा 3, दशमलव दिया हुआ है, 2 अंक लगा सकते हैं, 2 अंक उतार सकते हैं, 0। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों 62 है, अगर आप यहाँ पर 1 भी लिखिएगा ना तो 600 के नजदीक में चला जाता है, और जाना है आपको 3900, जाना आपको कहाँ है, 3900 के करीब, तो 6 छक्का 36, अगर आप 6 के करीब जाते हैं, चेक कर लेते हैं, 6 2 6, तो 6 से गुना करेंगे, 6 जगह 36 के 6 बाकी 3, 6 2 12 3 15 5 बाकी 1, 6 6 का 36 1 37, 3756, यानी 6 बार में लग जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना, 3756, 3756, 10 में से 6 घटेगा 4, 9 में से 5 घटेगा 4, ये 8 में 7 घटा 1, ये कैंसिल, 3.16, तो हमको दशमलव के 2 ही स्थान तक कह रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3.16, और आपका आंसर हो जाएगा 6 2 12 के 2 बाकी 1, 2 1 2 1 3, दशमलव 3 2 का 6, 6.32 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 49/81 का मान क्या होगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 7/9, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल मजेदार सा प्रश्न है, कोई जान नहीं इसमें। 225/289 का मान क्या होगा, प्यारे बच्चों 225 का वर्गमूल होता है 15, और 289 का वर्गमूल होता है 17, आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। यहां से 24 का 11.1/9 है, 1199 100/9 का आपको वर्गमूल निकालना है, निम्नलिखित में से कौन सा मान होगा इसका, तो आप यहां से 100 का वर्गमूल 10 और 9 का वर्गमूल 3, यानी 10/3 आपका आंसर हो जाएगा, 10/3, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल मजा आ रहा होगा, मजेदार प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 का लगभग वर्गमूल क्या होगा, प्यारे बच्चों 0.5 का लगभग वर्गमूल क्या होगा, दशमलव वाला आ गया, दशमलव वाला का वर्गमूल कैसे आप याद कीजिएगा। आइए मेन आपका प्रश्न ये है, 0.5 का लगभग वर्गमूल क्या होगा, ठीक है ना। 0.5 आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। आपको पता है कि आपको पता है कि जब भी हम भाग लगाते हैं तो जोड़ा अंक लेते हैं, और यहाँ पर सिंगल है, आप इसको जोड़ा में बना सकते हैं, क्योंकि आप सिंगल में भी हम भाग लगाते हैं, लेकिन हम जोड़ा बना सकते हैं, दशमलव के बाद आप जितना मन चाहे उतना 0 लगा सकते हैं। हमने एक 0 लगा दिया तो आपका बन गया 50 बन गया, ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 7 7 49, 7 7 49, 7 7 यहाँ 14, और यहाँ हो जाएगा 10 में से 9 घटेगा तो 1, अब 4 में से 4 कैंसिल, देखिए 0.7 आपका आंसर आ गया, 0.7 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, √72 का मान क्या होगा, प्यारे बच्चे √72 का मान पूछ रहा है आपसे, √72 को अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, हालांकि छोटा छोटा मान है, आप कर सकते 36 दूनी 72, 36 का वर्गमूल बाहर निकाल दीजिएगा 6, आइए हम करके दिखाते हैं, 72 है ना, गुणनखंड कर दो, 2 से 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 3 9, आप वर्गमूल में इसको ले चलिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, जोड़ा अंक लग रहा है इसका 1 बाहर, ये लग रहा है 1 बाहर 3, और ये वर्गमूल के अंदर 2 रह जाएगा, यानी कि 3 दूनी का 6√2 आंसर हो जाएगा, 6√2 आंसर हो जाएगा। देखिए 6√2, 6 बाहर √2 के अंदर 6√2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 0.04 का वर्गमूल क्या होगा। 0.04 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए 0.04 का वर्गमूल निकालना, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 अंक का दशमलव है, 1 अंक दे दीजिए, आपका आंसर 0.2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको कहता है कि 0.1 का स्क्वायर क्या होगा। प्यारे बच्चों 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर क्या होगा। 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, लेकिन दशमलव 1 अंक के बाद है, अब 2 अंक के बाद हो जाएगा 0.01 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। √64, √81, √100, √32, √72 का मान क्या होगा। आइए देखते हैं। यहां पर दिया हुआ √64 गुना √81 गुना √100 बटे √32 गुना √72। देखिए आप ऊपर तो आसानी से तोड़ सकते हैं। 64 का 8 हो जाएगा वर्गमूल, 81 का 9 हो जाएगा, 100 का हो जाएगा 10 बटे 32 को आप तोड़िएगा तो आप इसको 16 दूनी 32 तोड़ सकते हैं, 16 गुने 2 तोड़िएगा, और 72 को 36 गुना 2 आप तोड़ सकते हैं। एक संख्या को पूर्ण वर्ग में तोड़ना होता है और एक संख्या को ऐसे ही आपको रहेगा। तो यहां से आपका 8 गुना 9 गुना 10, आपको ये तोड़ने के लिए अगर नहीं आता तो 32 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 72 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, कुछ बाहर निकल जाएगा कुछ अंदर रह जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा बाहर और √2 रह जाएगा, यानी कि 4√2 यहाँ पे इसका मान आएगा, गुना यहाँ 6√2 आएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 8 गुना 9 गुना 10 बटे 4 गुना 6 गुना और √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से कटेगा 4 दूनी 8, ये कैंसिल, 2 तिया 6 और 2 पचे 10, 3 तिया 9, यानी 3 पचे आपका 15 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, √50 प्लस √10 गुना √5 का मान बतावे। क्या होगा इसका मान। √50 है प्लस √10 गुना √5, ये आपको दिया गया है, ठीक है। √50 को आप क्या लिख सकते हैं, तो √50 को आप लिखिएगा 25 गुना 2 प्लस √10 गुना √5। 25 को आप बाहर निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 5√2 प्लस में यहां से आपका आ जाएगा, गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 10 पचे 50, 50 ये भी हो जाएगा √50 है ना, ये √50 हो जाएगा। और यहां से 5√2 प्लस इसको भी तोड़ेंगे तो 25 दूनी 50, 5√2 प्लस ये भी टूट जाएगा 5√2, और जब इसको जोड़ेंगे 5√2 तो आपका हो जाएगा कितना 10√2, आपका कितना हो जाएगा 10√2। 5 और 5 10√2 आपका ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका कुछ मिटा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन जो है ये गड़बड़ दे दिया है। चलिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका आंसर ये हो जाएगा, ये ऑप्शन इसमें जो है थोड़ा सा ये गड़बड़ दे दिया है, ठीक है ना। इसको हम ले लेते हैं 10√2, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे ये प्लस हमने लिया है, अब यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्या है जो प्लस, और यहाँ पे गुना लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 0.4 का मान क्या होगा। 0.4 का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है 0.4 का मान क्या होगा। कोई भी बच्चा 0.2 नहीं करेगा, 0.2 गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि दशमलव 1 अंक के बाद है, फिर 1 अंक के बाद इसके वर्गमूल का भी मान कैसे होगा, आधा होता है, ठीक है। ये गड़बड़ गलत है, वर्गमूल निकालेंगे, 0.4 है ना, वर्गमूल निकालिए। आपको पता है दशमलव के बाद अंक हो और अंक के बाद 0 लगाने से उस अंक में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। 6 छक्का 36 लगेगा, लगा दीजिए, 6 6 12, दशमलव यहाँ से हटाएंगे, पहले दशमलव हटा दिए, 6 छक्का 36, तो यहाँ से 4 बचेगा, है ना, और दशमलव दिया हुआ है, 00 यहाँ से लिखा सकता है। तो अब यहाँ से लगाएंगे कितने बार में, तो आप लगा देंगे 3 बार में, तो आपका आ जाएगा कितना, चेक करेंगे हम, 3 तिया 9, 3 दूनी का 6 और 3 एकम 3, 369, और 70,
यानी कि 31 बच जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा कितना 0.63, आपका 0.63 आंसर हो गया। ठीक है, 0.4 वर्गमूल दिया हुआ, इसका जो मान होगा 0. क्या हो जाएगा 63 आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान से बढ़िया से बनाएंगे। अगला प्रश्न 13,225 का वर्गमूल क्या होगा। 13,225 के ऊपर में इस प्रकार से 1/2 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि 13,225 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 13,225 का आप अभाज्य गुणनखंड विधि से या तो आप भाग विधि से ज्ञात करिएगा। प्यारों जो आप कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से दीजिएगा, समय लग जाएगा। हम आपको ट्रिक बताए, क्या ट्रिक बताए, 2 अंक हटाना है, इकाई स्थान पर जो है उसको लिख लेना है, बाकी जो बचा उसको इधर लेके आओ। 132 और 132 किन दो वर्गों के बीच में है, तो ये आपका आएगा 11 का 121, 12 का 144, यानी 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में छोटका को लिख देना, यानी कि 115। 115 का वर्गमूल जो होगा, वर्ग जो होगा 13,225 और 13,225 का जो वर्गमूल होगा वो 115 होगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखिए, 44 गुना 55 बटे 20 है। आ जाइए लेके आते हैं नीचे, 44 गुना 55 बटे में 20, यही है वर्गमूल के अंदर है। काटिए इसको पहले, 5 चौका 20, अब 5 से 11 पचे 55, 4 से 11 चौके 44, 11 गुना 11 तो बाहर निकलेगा तो 1 11 हो जाएगा, 11 आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, 5 पूर्णांक 1/16 का मान क्या होगा, यानी 16 × 85 = 81/16 और 81 का वर्गमूल होता है 9 और 16 का होता है 4। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया 4/9, यानी 9/4, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है 289 + 144 - 225 का मान क्या होगा। 289 प्लस √144, उसके बाद माइनस का √225 है। सॉल्व कीजिए, 289 का वर्गमूल तो हो जाएगा 17 + 12 - 15, तो 17 12 कितना 29, और 29 में से 15 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही मजेदार प्रश्न है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे यदि 480 से गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, हमारी बातों को गौर करेंगे, नोट में लिख लीजिएगा। यदि किसी संख्या में आपसे पूछे कि क्या गुना किया जाए क्या भाग किया जाए, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। गुना और भाग के लिए पूछा जाए तो आपको गुणनखंड निकालना है। तो 480 में कह रहा है क्या गुना किया जाए, तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 चौ 8 0, 2 से लगेगा 2 1 2, 2 दूनी 4 0, 2 से लगेगा 2 छक्के 12 0 60, 2 से 30 दूनी का 60, 2 से 15 दूनी का 30 और 3 पचे 15। जब हम इसको वर्गमूल में लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 और उसके बाद फिर आ गया 5, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इस सब का जोड़ा नहीं लगा। 2 3 5 का जोड़ा नहीं लगा, तो जिसका जोड़ा नहीं लगता उसी से गुना करना होता है, यानी कि हमको गुना करना है किससे 2 से, गुना करना है किससे 3 से, गुना करना है किससे 5 से। इस सबको गुना करने पर कितना आता है 5 × 15 दूनी का 30, यानी प्यारे बच्चों हम कहेंगे कि 480 में 30 से गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चूंकि 2 से गुना करिएगा बाहर निकलेगा, 3 लाइएगा बाहर निकलेगा, 5 लाइएगा बाहर निकलेगा, जब सब बाहर निकल गया तो पूर्ण वर्ग बन गया। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः 480 में 30 से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। वह कौन सा छोटा पूर्णांक है जिससे 72 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होगा। 72 को, तो 72 का क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36,
2 से 2 नमा 18, 3 तिया 9, वर्गमूल के अंदर ले चलो, 1 2 3, 3 गुना 3, यहाँ 2 का जोड़ा, यहाँ 3 का जोड़ा, ये 2 सिंगल बच गया, यानी कि 72 में हम 2 से गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी कि आंसर आपका क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट इसी प्रकार से इसमें आपका आंसर क्या था, 30 था। अगला प्रश्न क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12,298 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। जोड़ने और घटाने की बात करें तो आपको वर्ग यानी भाग विधि का प्रयोग करना है, और भाग विधि में आपको क्या करना है कि ज्यादा बार, आपको ज्यादा बार में क्या करना है, भाग लगाना है, लास्ट में एक ज्यादा में भाग लगाना है। कैसे देखिए, 12,298 इसमें बोल रहा है क्या जोड़ी जाए, पहले हम जोड़ा लगा देते हैं, 1 से 1 बार में लगेगा, काटिए, पहले तो बिल्कुल जैसे भाग बनाते हैं भाग विधि के द्वारा वैसे कीजिए। जोड़ा अंक उतारेंगे 22, तो 1 बार में 21 हो जाएगा, 1 बार में लग जाएगा, 1 का 1 2 और यहाँ पे 2, ये कैंसिल। अब उतरेगा 9 8। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखें कि अगर यहाँ पर 1 भी लिखेंगे ना तो 221 इससे ज्यादा होता है, तो जोड़ने में हमको ज्यादा बार ही लगाना है। जोड़ने अगर कहें तो लास्ट में एक ज्यादा बार लगा देना, तो 1 बार में क्या हो जाएगा, 221, 1 1 2 2 2, घटा लीजिए, नीचे से घटेगा ना, 11 में से 8 घटेगा 3, सॉरी 2 नहीं 3 ठीक तो है, 11 में से 8 घटेगा 3, ये हो जाएगा 1, यानी 11 में से 9 घटेगा तो 2, और ये हो जाएगा आपका कैंसिल। यानी कि 12,298 में 23 जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और इस किसका पूर्ण वर्ग बनेगा, 111 का। ठीक है, तो लिखेंगे 12,000 अतः 12,298 में 23 जोड़ देने पर 23 जोड़ देने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2151 में घटाने पर शेष पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ घटाने की बात करता है, तो घटाने वाले काम में आपको जैसे आप बनाते हैं वैसे ही आपको ज्यादा ही लगाना है, जैसे आप बनाते हैं भाग विधि के द्वारा वैसे ही बना देना है। सबसे पहले लेगा यहाँ से 4 चौका 16, 4 और 4 8, यहाँ पर घटाना है, 11 में से 6 घटेगा तो 5 और 1 1 कैंसिल, फिर 5 और 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना बार में आप लगाइएगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो यहाँ पर जो है 1 है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि 1 और 9 के वर्ग में आता है, आपको चेक करना पड़ेगा। आप यहाँ पर 1 अगर लिखिएगा ना तो ये 80 के करीब चला जाता है, तो 80 के करीब जाता है, आपको जाना है 551, आप उसी के अकॉर्डिंग गुना करके जा सकते हैं। 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 560, 7 बार में ज्यादा होता है, 6 बार में लगाते हैं। देखते हैं 6 बार में लगाकर चेक कर लेते हैं पहले। 6 6 36 के 6 बाकी 3, 8 6 48, 51 516, यानी कि 6 बार में अगर लगाते हैं तो 516 होता है। 6 6 12 के 2 बाकी 1, 8 1 9, या घटा लीजिए, 11 में से 6 घटेगा 5, यहाँ 4 4 में से 1 घटेगा 3, और ये हो जाएगा कैंसिल, तो 35, यानी कि 2151 में लिखेंगे 2151 में 35 घटाने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आपका आंसर कितना हो गया, 35, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 2940 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 2940 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। भाग देने की बात करता है, तो भाग देने वाला आप क्या कीजिएगा, भाग देने में क्या कीजिएगा, आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, और जो शेष बच जाएगा ना उसको उड़ा देना है। शेष बच जाए उसको क्या कर देना, उड़ा देना है। देखिए 2940 अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14 0, फिर दूसरा लगेगा 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10। अब दूसरा नहीं लगेगा, 3 से चेक करते, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है सभी अंकों का योगफल यदि 3 का गुणज हो तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। 5 3 8 7 15, 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 5 15।
अब 3 से नहीं लगेगा, 5 9 2 11 आ रहा है, 11 3 से नहीं कटता, 5 से लगेगा, 5 से लगाइए, 5 चौका 20, 5 9 45, फिर 7 7 49। अब यहाँ पर देखेंगे इसको अगर वर्ग रूट के अंदर लो, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 7, इसका जोड़ा आ रहा है, इसका भी जोड़ा आ रहा है, इन दोनों का जोड़ा नहीं आ रहा है, यानी 3 गुना 5 से भाग दे देंगे, 3 गुना 5 कितना 15, 15 से भाग दे देंगे, खत्म हो जाएगा, बच जाएगा ये, और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो लिखेंगे 2940 में 2940 में 15 से भाग दे देने पर, यानी 3 गुना 5, 3 गुना 5 बराबर 15 से भाग देने पर यह क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट इसको देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 620 में जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जोड़ने की बात कहता है, क्या करिएगा, जोड़ने की बात कहेगा, आपको भाग विधि से बनाना है और एक ज्यादा बार में लगा देना, लास्ट में क्या करना है, एक ज्यादा बार में लगा देना है, और घटाने का जो आएगा वही जोड़ने पर हो जाएगा। यहाँ घटाने पर कह रहा है अंतरफल पूर्ण वर्ग हो जाए, घटाने वाला अभी आपको बता दिए, आप बना लीजिएगा। अब चलिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन मजेदार है, ये क्वेश्चन को हम बताएंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो प्यारे बच्चों आप हमें ये बताइए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो आप कहिएगा सर 5 और 9 लिखिए ना, 1 2 3 4 5। अब बताइए कि अगर इस संख्या में एक भी अगर जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि 5 अंकों की बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो हमको इसमें क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। जोड़ने के लिए तो हम सोच ही नहीं सकते हैं, अगर जोड़ते हैं तो यहां से गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 5 अंकों की मतलब कह सकते हैं कि 99,999 में क्या घटाई जाए, क्या घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये प्रश्न को घुमा के हम बना सकते हैं। ये पूछने का भी तरीका वही है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो 5 अंकों की बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो 5 अंकों की बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या इसमें से घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। आइए हम इसको निकाल कर दिखाते हैं। तो घटाने वाला में क्या करें, जैसे निकालते वैसे ही हम बना देते हैं। तो 3 तिया 9, 3 से लगेगा 3 तिया 9, ये हमारा कट जाएगा, 3 और 3 6 आ जाएगा। यहाँ 99, तो हम एक बार में अगर लगाते हैं तो 61 हो जाता है। यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ घटा देंगे 8 और यहाँ पे 3, फिर 9 9 लिख देंगे। तो अगर हम 6 6 36 6 बार में चलते हैं तो आ जाएगा। देखिए 6 6 36 के 6 बाकी 3, 6 2 12 3 15 के 5 बाकी 1, 6 6 36 और 1 37, 9 में से 6 घटेगा 3, 9 में से 5 घटेगा 4, 8 में से 7 घटेगा 1, कैंसिल। यानी कि 99,999 में 99,999 में घटाना है तुमको 143। तो आंसर क्या आएगा, 9 में से 3 घटेगा 6, 9 में से 4 घटेगा 5, 9 में से 1 घटेगा 8, 9 9, 99,856 आपका आंसर। 99,856 आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 44, एक फौजी कंपनी में 14,400 सिपाही है और कहता है कि उसे उतनी ही कतारों में खड़े हो सकते हैं जितनी कि प्रत्येक कतार में सिपाही हो। तो प्रत्येक कतारों की संख्या क्या होगी। मतलब कि अगर 10 कतार लगाना तो 10 को ऐसे, 10 कतार लगाना तो 10 को खड़ा होना, यानी वर्गाकार रूप में आपको खड़ा होना है। ठीक है, तो वर्गाकार रूप में यानी उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। 144 पर 2 जीरो का 14,400 का वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 144 का वर्गमूल 12, 2 शून्य का 1 शून्य यानी 120 है ना। आपका क्या हो गया, सिपाही तो कतारों की संख्या क्या होगी, 120 कतार हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे 84,450 को विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग संख्या, भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो क्या करेंगे, भाग और गुना में आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंड कर देना है ना। अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, जो फुट बचेगा उसे भाग दे दीजिएगा, बन जाएगा।
कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, 3468 को दिख रहा है क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। 3468 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? गुना वाला भी आपको भी बताया, भाज्य गुणनखंड निकाल देना है। 47, ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसको 1026 में से घटाने पर शेष पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। घटाना प्यारे बच्चों घटा लीजिएगा, ठीक है। ये सारे आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं आपको। 48 क्वेश्चन कहता है वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिससे 2940 को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ये गुना करने पर, चलिए ये भी आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6.4516 का वर्गमूल क्या होगा? आपको वर्गमूल निकाल देना, 4 अंक के बाद है, देखिए 6.4516। तो प्यारे बच्चों इसका वर्गमूल निकालना है, क्या हो जाएगा? देखिए आपको हम ट्रिक से बता दें, चलिए ट्रिक हम अपना देते हैं। 2 अंक हटाना है, इकाई स्थान 6 है तो 4 और 6, 4 का 16, 6 का 36, इकाई स्थान में 4 और 6 का आएगा। बचा क्या? 6 4 5 645। आप दशमलव को भूल जाइए, गोली मारिए उसको, बस इतना याद रखना कि 4 अंक के बाद दशमलव है, वर्गमूल 2 अंक के बाद हो जाएगा। 645 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है, आपको ये पता करना है, ठीक है। तो आप यहां पर करिएगा तो आपका हो जाएगा 25 का 625 और 26 का 656, यानी 25 के वर्ग के बीच और 26 के वर्ग के बीच में है। दोनों में छोटका लगा देना है 25। अब इन दोनों को गुना करना, 25 गुना 26, तो 25 गुना 26 करिएगा ना, तब 25 25 625, 625 में 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30, अब इस 50 650। एक से छोटा आ रहा है ना, तो छोटका मान 254, और 254 में 2 अंक का दशमलव बैठा दो तो 2.54, आपका ऑप्शन नंबर डी खत्म, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 50, 1.13 का वर्गमूल दशमलव के बाद 3 स्थानों तक ज्ञात करिए। प्यारे बच्चों आपको दशमलव का हम वर्गमूल निकालने के लिए बता दिए कैसे निकालना है, अब आपको निकाल लेना है, ठीक है। दशमलव रहेगा, दशमलव के बदला में आप 2 0 वहां पे लिखते हैं, आप इसको उतार बना लीजिएगा, ठीक है ना। और ये लास्ट प्रश्न है, √3 का मान क्या होता है? तो √3 का मान आपको रूट वाले को भी यानी अपरिमेय संख्या का भी वर्गमूल निकालने के लिए आपको बताए, तो आप यहां से निकाल लीजिएगा। आपका मान आएगा 1.732, यह आएगा आपका मान 1.732, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को एक बार लाइक करके हमें बताएं और कमेंट में जरूर लिखें प्यारे बच्चों कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तब हम आपके इसके बाद जो है घन और घनमूल का वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें भी हम आपको ट्रिक बताएंगे घनमूल निकालने का, और उसके बाद हम सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सबसे पहले तो हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आएंगे। PYQ आपको हम करवाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में PYQ आपको मिलेगा, और PYQ आप जब बनाइएगा तो आपको एग्जाम बहुत ही अच्छे प्रकार से सारे क्वेश्चन को हम PYQ कर देते 2011 से लेकर 23-24 ईयर तक, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।